सो वेलकम टू द वीडियो। माय नेम इज प्रतीक। तो इसमें हम क्या है ना, यूपीएससी एग्जामिनेशंस की इट्स अ कंप्लीट गाइड। इसमें हम यूपीएससी एग्जामिनेशंस के बारे में सारी चीजें समझेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यूपीएससी के एग्जामिनेशंस की अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो उस एग्जामिनेशन की शुरुआत करने से पहले अपने माइंड में आप ये डाल लीजिए कि दिस इज नॉट अ शॉर्ट ड्यूरेशन जर्नी। ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन जर्नी होती है, इट्स नॉट अ शॉर्ट मैराथन। ये इतनी लंबी मैराथन है कि आप आगे चल के फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं। हो सकता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो सकता है आपके फिफ्थ अटेम्प्ट में भी ना हो। तो आपको हमेशा अनप्रिडिक्टेबिलिटी लेके चलना होता है कि हाँ, यूपीएससी में अगर नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। वो तो सेकेंडरी चीज है कि आपको प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, इट्स योर ओन ओपिनियन। बट फ्रॉम माई साइड, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट 2 3 एंड 4 years, आपको फुल डेडिकेशन से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इंसान यूपीएससी की प्रिपरेशन करते करते पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। इफ ही इज एग्जॉस्ट तो उस कंडीशंस में हम पॉसिबल ही नहीं है कि आगे बढ़ पाए। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहली चीज ये है कि अंडरस्टैंडिंग द यूपीएससी स्ट्रक्चर। तो यूपीएससी स्ट्रक्चर का आप देखोगे तो यूपीएससी के एग्जामिनेशंस में प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यूज, दिस इज अ चक्रव्यूह। ये तीन चीजों का चक्रव्यूह है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यूज का। जहाँ पे प्रीलिम्स में इतने सारे लोग एग्जामिनेशंस देते हैं और उसमें से केवल कुछ ही लोग मेंस में बैठ पाते हैं, और जो मेंस एग्जामिनेशंस देते हैं उसमें से केवल कुछ ही लोग इंटरव्यूज दे पाते हैं। वो फाइनल लिस्ट में नाम आने वाली बात तो एक अलग कहानी है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशंस आपका जनरल स्टडीज का पेपर 1 होता है, सी सैट का पेपर 2 होता है। दोनों ही पेपर 200 मार्क्स के होते हैं, दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो दोनों ही पेपर को आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ जनरल स्टडीज का पेपर सॉल्व कर लिया और आपने जनरल स्टडीज को पढ़ लिया तो आपका एग्जामिनेशन निकल जाएगा। क्योंकि सी सैट जो है डे बाय डे इतना ज्यादा टफ होते जा रहा है कि उसको निकालना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो जनरल स्टडीज का पेपर 1 जो कि 200 मार्क्स का होता है, सी सैट का जो कि 200 मार्क्स का होता है। तो आपको दोनों ही पेपर्स में इक्वल आपको ध्यान देना है। हाँ, आप सी सैट में थोड़ा सा कर सकते हो कि थोड़ा सा कम पढ़ सकते हो, क्योंकि जनरल स्टडीज का सिलेबस बहुत ज्यादा है तो आपको उसमें ज्यादा चीजें पढ़नी है। लेकिन सी सैट को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इग्नोर द सी सैट। सी सैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो द फर्स्ट वन इज द जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, और साथ साथ में आपके लिए सी सैट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये सारी चीजें दो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से 2 पेपर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई आंसर राइटिंग नहीं करनी है। लेकिन जैसे ही आपने ये पेपर क्लियर किया और पेपर क्लियर करने के बाद में आपके एक अच्छे मार्क्स, एक अच्छी कट ऑफ अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप मींस एग्जामिनेशंस में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो मेंस एग्जामिनेशन इज अ वेरी ह्यूज थिंग, जहां पर आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप सोचेंगे कि मैं मेंस के टाइम पर ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आपको बहुत शुरुआत से ही आपको मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना जरूर हो जाएगा। इसमें टोटल 9 पेपर्स होते हैं। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज होता है। फर्स्ट पेपर 250 नंबर का होता है, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। 4 पेपर होंगे हमारे, 1 2 3 एंड 4। तो हर पेपर के अपने अपने एक प्रॉपरली सिलेबस है, जिस सिलेबस के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 में क्या क्या सिलेबस होता है, पेपर 2 में क्या सिलेबस होता है, पेपर 3 में क्या सिलेबस होता है, पेपर 4 में क्या सिलेबस होता है। ये चारों ही सब्जेक्ट्स यूपीएससी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे का तो है ही, और ये 4 पेपर्स ये, और 2 ऑप्शनल्स होते हैं जो कि 250 मार्क्स के आपके पेपर होते हैं। तो मान लीजिए कि 250 मार्क्स का आपका ऐसे के पेपर हो गया, 1000 मार्क्स के आपके 4 जीएस के पेपर्स हो गए, 250 मार्क्स के आपके 2 पेपर हो गए किसके, ऑप्शनल के, जो कि टोटल 500 मार्क्स बनाता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है आपके लिए, माना जाता है। इस वजह से क्या है ना कि आपको ये पेपर्स को इतना हल्के में नहीं लेना है। अगर आप इसको बहुत हल्के में लेंगे तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, आप हमेशा बैक ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें आपके लैंग्वेजेस के पेपर भी होंगे, जो आपकी आपका हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज तो हो गई, दैट इज द कंपलसरी, ये क्वालिफाइंग होते हैं। तो ये टोटल 1750 मार्क्स के होते हैं, और बाकी फिर आपका इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं। दैट इज अ पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट जैसे ही अगर आप मेंस क्लियर करते हैं तो मेंस में अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं, आप उसको अगर क्वालिफाई कर लेते हैं, यू गो फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट। इसका ये क्या होता है, हमारा फाइनल असेसमेंट स्टेज होता है। तो इस असेसमेंट में आपसे आपके बारे में, इंडिया के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में और बहुत सारे टॉपिक्स पे आपका डिस्कशन होता है। दिस इज अ 275 मार्क्स एलोकेशन। तो इस अकॉर्डिंगली 2025 मार्क्स का टोटल हमारा यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद में, एक अच्छे मार्क्स लाने के बाद में, आपको यूपीएससी में जो भी आपने सर्विस प्रेफरेंस करी है, या फिर यूपीएससी में मेनली लोग आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इन सभी सर्विसेज के लिए जाते हैं। तो अगर यूपीएससी प्रिपरेशन करी है तो डेफिनेटली आपको
इसको करना पड़ेगा। तो एनालाइजिंग द कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस अक्रॉस ऑल 3 स्टेजेस, तो कुछ हम शॉर्ट में अगर समझेंगे, तो शॉर्ट में अगर हम देखेंगे तो कुछ सिलेबस होता है दैट विल बी डिफाइंड। वो सिलेबस डिफाइंड है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही आपको क्या करना पड़ता है, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो आपका हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट, ये सारी ही चीजें आपकी आएंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सारी चीजें, आपको साइंस टेक्नोलॉजी, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अब हिस्ट्री में भी बहुत मॉड्यूल्स होते हैं। एंशियंट हिस्ट्री, आपकी आर्ट एंड कल्चर, आपकी हिस्ट्री होगी, मॉडर्न हिस्ट्री होगी, आपकी मेडिवल हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, एंड मल्टीपल सब्जेक्ट्स। इसका हम सिलेबस के बारे में हम एक अलग वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि इसमें कौन कौन से सिलेबस अकॉर्डिंगली होते हैं। तो क्रिएटिंग द पर्सनलाइज स्टडी प्लान, क्योंकि अगर आपने शुरुआत करी है, इफ यू आर स्टार्टिंग विद द स्टार्टिंग फेज, तो आपके पास, अगर आप आज से शुरुआत करते हो, तो आज से शुरुआत अगर आप करते हो, तो आपके पास में 7-8 महीने बचे, दैट इज अ सफिशिएंट टाइम। लेकिन कुछ कुछ लोगों को 1 साल भी कम पड़ जाता है, क्योंकि प्रिपरेशन इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन होती है। लेकिन आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत कुछ पहले से पढ़ रखा होगा, तो आपके लिए ये आसान होगा। तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट से आप पहले अपने बेसिक शुरुआत कर सकते हो, आप फाउंडेशन आप स्टार्ट कर सकते हो, आप एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हो। फिर जैसे जैसे आप बढ़ोगे, तो फिर आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स में आ सकते हो। स्टैंडर्ड बुक्स में जैसे कि अगर आप देखेंगे, तो आप इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह पढ़ सकते हो, आप पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, दैट इज अ बाइबल फॉर द पॉलिटी। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ये बुक्स पढ़ लोगे और ये सारी चीजें हो जाएंगी तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्रीलिम्स भी फोकस्ड होना पड़ेगा, आपको मेंस के लिए भी फोकस्ड होना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स में क्या चीजें रिलेवेंट रखती हैं, वो रखती हैं आपके मॉक टेस्ट, कितने ज्यादा आप टेस्ट लगाते हो, कितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, और साथ साथ में आपकी मेंस पे प्रिपरेशन। जब तक आपकी ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी, तो डेफिनेटली आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो आपको पहले अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है। जब आपका फाउंडेशन बिल्ड हो जाए, फिर आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स में आ सकते हो। स्टैंडर्ड बुक्स में आ सकते हो, तो आपको दोनों चीजें हैं, आपको प्रीलिम्स फोकस भी होना पड़ेगा, आपको मेंस की प्रिपरेशन भी साथ में चलने हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अलग कर रहे हो, मेंस की प्रिपरेशन अलग कर रहे हो। यू डोंट हैव टू प्रिपेयर, डिफरेंशिएट नहीं करना है आपको, कि आपके लिए प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए प्रीलिम्स भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मेंस के एग्जामिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है। तो आप मेंस के साथ साथ, आप इंटरव्यू के साथ साथ में प्रिपरेशन करते हो, तो आपको कंबाइंड प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें प्रीलिम्स प्रीलिम्स के लिए पढ़ लेता हूँ, फिर प्रीलिम्स हो जाएगा तो उसके बाद मैं मेंस के लिए पढ़ूंगा। नहीं, आपको सारी चीजें, सारे टॉपिक्स कंबाइंड पढ़ने हैं और कंबाइंडली आपको प्रिपरेशन करनी है। तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेफिनेटली आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स में आपको अपडेशन होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें क्या होंगी आपके लिए, इंपॉर्टेंट होगी। आप सबसे पहले यू हैव टू प्रिपेयर अ शेड्यूल, आपको सबसे पहले शेड्यूल बनाना पड़ेगा। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना पड़ेगा। उस एक्शन के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। अगर आपने ये चीजें नहीं कर पाई, तो डेफिनेटली आपको हमेशा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कुछ लोगों की आदत होती है कि हाँ, मैं न्यूज़पेपर पूरा पढ़ूंगा, बट उसमें से भी क्या पढ़ना है, क्या रिलेवेंट है, क्या नहीं है, वो भी पता होना चाहिए। टेक्स्ट बुक है, तो टेक्स्ट बुक में कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़नी है, कौन सी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़नी है, वो भी पता होना चाहिए। जैसे कि कुछ अगर रेफरेंशियल बुक में देखेंगे, तो लक्ष्मीकांत की बुक होगी, स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री के लिए बुक होगी, जीसी लियोंग होगी, रमेश सिंह की बुक होगी। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। लेकिन इसके अलावा भी और भी अदर रिसोर्सेज होते हैं, जो कि कॉमन रिसोर्सेज होते हैं हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट। लेकिन आप कुछ चीजें अलग कर सकते हो, कि आप प्रैक्टिस ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली आपको उसमें फायदा उतना ज्यादा मिलेगा। न्यूज़पेपर ऐसा नहीं कि आप 2-2 3-3 घंटे बैठ करके न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं, नहीं, न्यूज़पेपर को सिर्फ उतना ही पढ़ो जितना उसका रेलेवेंसी हो। नहीं पढ़ते बनते, तो आप मंथली मैगजीन यूज कर सकते हो। मंथली मैगजीन में भी काफी ज्यादा अच्छा कंटेंट दिया रहता है, और आपको मेमोराइज करना है, ना कि सिर्फ उसको पढ़ के रख देना है। तो डिजिटल रिसोर्सेज भी आप यूज कर सकते हो। पीआईबी की गवर्नमेंट वेबसाइट है, आप ये नीति आयोग की रिपोर्ट्स हैं, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो डेफिनेटली यूपीएससी की प्रिपरेशन इज नॉट वेरी इजी, आपको बहुत सारा सिलेबस बर्डन अपने माइंड पे लेके चलना पड़ेगा, और उस अकॉर्डिंगली आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको क्या है, आपको सबसे पहली चीज है कि नोट्स भी बनाने चाहिए। आप, कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते हैं। अगर मेरे अकॉर्डिंगली बोलो, तो आपको नोट्स बनाने चाहिए। अगर आप, नोट्स भी सिर्फ उन्हीं चीजों के बनाना चाहिए जिसकी इंपॉर्टेंस है। पता चला कि आपने हर चीज के नोट्स बनाने बैठ गए, तो आपको पढ़ने का, याद करने का समय कब मिला। जितना ज्यादा हो सके उतना लिखना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके अपने आंसर्स लिखो, क्वेश्चंस बनाओ। खुद से क्वेश्चंस बना सकते हो, या फिर अपने एआई यूज कर सकते हो, यू कैन यूज दैट। आपके पास में अलग अलग टॉपिक्स हैं, वो सब चीजों को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सो डेफिनेटली आप, जब तक करंट अफेयर्स को तो आप कभी निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देख लो, चाहे प्रीलिम्स का बाद में अपना मेंस का एग्जामिनेशन देख लो, तो दोनों ही एग्जामिनेशन में आपको करंट अफेयर्स की रिलेवेंसी उतनी दिखेगी जितना कि आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो करंट अफेयर्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे बाय डे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीलिम्स में, दैट इज द वेरी टफ लेवल, और उसमें क्वेश्चंस हाइब्रिड लेवल के हो,
जिसमें कि आपका करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक को मिक्स करके पूछता है। तो करंट अफेयर्स की अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने 10-20 न्यूज़पेपर चाट डाले और फिर उसके बाद में आपको कोई उसका बेनिफिट ही नहीं मिला। यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको क्या करना है, एक प्रॉपर न्यूज़पेपर पकड़ना है, एक मैगज़ीन पकड़ना है, उसी पे ही रिलाय करना है। ऐसा नहीं कि आपने 10 चीज़ें पढ़ ली। सबसे पहली चीज़ तो है कि अपने नोट्स को, अपने मटेरियल्स को जितना ज़्यादा कम कर सकते हो, उतना ज़्यादा आपको कम करना है। ऐसा नहीं कि आपने हर चीज़ें पढ़ना शुरू कर दी। तो आप अपना रूटीन्स बनाइए, वीकली कंपाइलेशंस आप पढ़ सकते हो, आप अपने मंथली रिव्यूज़ पढ़ सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू। आप वो सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, कर सकते हो। मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेंस में है, चाहे वो आपका प्रीलिम्स में हो, तो दोनों ही चीज़ों के लिए आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स इंपॉर्टेंट है। आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आपने 20-25 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आपने लगाए हैं, तो डेफिनिटली आपको उसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको स्टैटिक में बहुत सारी हेल्प मिलती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेशंस में जाते हैं, लेकिन अगर आपने पेपर सॉल्व नहीं करे तो आपको पता भी नहीं चलता कि वो क्वेश्चन कहाँ पर आया है। तो डेफिनेटली आपको कंटिन्यूअसली बेसिस पे अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट करनी ज़रूरी होगी, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी साथ में करनी है। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ना एक बैलेंस डाइट बनाओ। आप अपना एक रूटीन बनाओ, पॉजिटिव रहो। ऐसा नहीं कि हमेशा अपने नेगेटिविटी लेके चल रहे हो। और लॉन्ग ड्यूरेशन मैराथन है तो आपको सोच के चलना है कि 3-4 अटेम्प्ट्स तो लग सकते हैं। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा तो दैट्स अ वेरी वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है तो आपको आगे चल के आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो आपको अपना माइंड मेकअप करके